हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, बोर्ड पर देखिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स लिखे हुए हैं। ये मैंने आपको पिछले क्लास में ही डिस्कस किए थे थोड़ा सा, और आपको ये बोले भी थे कि आप इस पर आगे प्रयास करें। एक्चुअली ये जो आप अभी देख रहे हैं ये बहुत ही नॉर्मल सा चीज़ है। आप खुद के लिए इवन इफ अपने डेली लाइफ में इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज करते भी हैं, तो इसी पर हम लोग बात करेंगे। द फैक्ट्स, जो सबसे पहले हो गया फेसिमाइल टेलीग्राफी। ये क्या है? देखिए, जब फैक्ट्स को लिखा जाता है सबसे पहले फैक्ट्स, तो देन इसमें हर एक टर्म का अपना मीनिंग है। एफ का मतलब हो जाता है फार, ए का मतलब हो जाता है अवे, और जो आपका एक्स है इसका मतलब हो जाता है जेरोक्स। तो टर्म हो गया आपको फार अवे जेरोक्स। फार अवे जेरोक्स क्या है? ये चीज़ें फेसिमाइल टेलीग्राफी, ये पुराने समय की बातें हैं। इंटरनेट का डेवलपमेंट होने से पहले इन सब चीज़ों का चर्चा होता था। जब इंटरनेट आपको बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, तो उस समय आपको इन सब चीज़ों के बारे डिस्कशन होता था। लेकिन अभी जब आपको इंटरनेट इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है, तो ये सब चीज़ आउट ऑफ द डेट हो गया है। जैसे यहाँ पे फार अवे जेरोक्स, तो इसके विषय में लिखेंगे कि द इलेक्ट्रॉनिक रिप्रोडक्शन, द इलेक्ट्रॉनिक रिप्रोडक्शन, द इलेक्ट्रॉनिक reproduction, the electronic reproduction of a document, the electronic reproduction of a document at distant place, the electronic reproduction of a document at distant place is called fax। पहले के ज़माने में ये वाइड स्तर पर इसका यूज होता था कि द इलेक्ट्रॉनिक रिप्रोडक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट एट डिस्टेंट प्लेस। कोई डॉक्यूमेंट जैसे है, उस डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक रिप्रोडक्शन होना, मतलब सेम टू सेम वही चीज़ आपको यदि किसी एक जगह पर उसका सेम टू सेम वैल्यू आपको मिल जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिप्रोडक्शन होना। आज के टाइम में आप किसी भी डॉक्यूमेंट को जब किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आपको जब उसका ज़रूरत पड़ता है, मंगवाते हैं, तो देन यू कैन यूज़ व्हाट्सएप, यू कैन यूज़ टेलीग्राम, ईमेल आईडी। बट ये सब जब चीज़ें नहीं थी, एंड उस समय की बातें जब इतना ज़्यादा इंटरनेट का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो उन समय में किसी डॉक्यूमेंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सेंड करने के लिए, भेजने के लिए हम लोग फैक्स का यूज करते थे। फैक्स एक्चुअली जोड़ता है ट्रांसमीटर से रिसीवर्स तक
by the line communication. Later on we will discuss about the line communication, a communication that goes through, that becomes successful with the help of wire, with the help of line. तो फैक्स के बाद नेक्स्ट आता है इंटरनेट। इसको कहते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क। तो लिखेंगे कि द ग्लोबल नेटवर्क, द ग्लोबल नेटवर्क which can connect, the global network which can connect the millions of computer of this world, around the globe, is called इंटरनेट। देखिए, इंटरनेट आज के टाइम का बहुत ही सेंसेशनल टॉपिक है। इंटरनेट एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है, ग्लोबल मतलब अराउंड द ग्लोब, पूरा देश दुनिया को एक साथ रखने वाला एक ऐसा नेटवर्क है जो कि देश दुनिया के बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स को एक साथ जोड़ता है। इंटरनेट एक्चुअली एक नेटवर्क है, एक जाल है जो कि देश दुनिया के बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक सूत्र में बांधता है। तो देखिए, इंटरनेट एक्चुअली दो तरीके से काम करता है। एक आपका LAN होता है और एक WAN होता है। पहले आपको बताते हैं कि इंटरनेट का एक छोटा सा फिगर फंक्शन कैसे करता है। Suppose this is the server and this server connects several computers. एक ऐसा ये सिस्टम है जो देश दुनिया के अनगिनत असंख्य मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ता है। ये आपका सर्वर है और ये अलग अलग अराउंड द ग्लोब, आप कंट्रीज का बात कर लीजिए, अलग अलग कंट्री का जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको एक साथ जोड़ता है। अब जो इंटरनेट भी होता है वो दो तरीके से काम करता है।
एक इंटरनेट में एक आता है आपको LAN और एक आता है WAN। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ LAN एंड WAN? तो जो LAN है तो इसमें आपको एक काम करता है LAN और एक WAN। तो इसमें LAN स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। LAN लोकल एरिया नेटवर्क और जो WAN होता है ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट यदि लोकल स्तर पर वर्क करता है तो ये LAN के लिए है, और यदि ये WAN है इट मीन्स टू से दैट कि ये वाइड एरिया नेटवर्क पर कार्य करता है। इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है? व्हाट आर द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट? आज के समय में दिस इंटरनेट फाइंड्स several uses in our daily life. We will discuss about some of them. First one, is internet surfing. Internet surfing first one is the internet surfing. इंटरनेट सर्फिंग इट मीन्स टू से दैट कि इन इंटरनेट सर्फिंग यदि आप एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में जाना, दूसरे वेबसाइट से तीसरे वेबसाइट में जाना, तो इस तरीके से इस प्रोसेस में आपको इंटरनेट का ज़रूरत पड़ता है। एक पेज से दूसरा पेज तक विज़िट करना, यदि आपका ज़रूरत या आपको जो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स है यदि एक पेज में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आपको दूसरे पेज में विज़िट करना पड़ता है। तो उसका जो लिंक होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेट सर्फिंग। आवर नेक्स्ट वन इज़ द ईमेल, दैट्स द इलेक्ट्रॉनिक मेल, एंड ईमेल इज़ एक्चुअली द प्रोसेस of sending the text written on computers through internet. Email stands for electronic mail. Email stands for electronic mail, and it is the process of sending the text written. It is the process of sending text written on computer through internet। मतलब
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक किसी मैसेज को भेजना या कोई टेक्स्ट जो रिटन है उसको भेजना बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ईमेल. ईमेल स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मेल. नाउ ई बैंकिंग, ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद और एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ई बैंकिंग. एंड दैट ई बैंकिंग इज़ कम्प्लीटली based on internet. This is one of the most impactful and powerful tool. That is, the third one is e-banking. इसमें आपको ई-बैंकिंग कहिए या आप इसको कहिए इंटरनेट बैंकिंग. बैंकिंग जब पूरा का पूरा इंटरनेट पर आधारित हो जाए, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बैंक पूरा इंटरनेट पर आ गया, देन दैट इज़ कॉल्ड ई बैंकिंग. एक्चुअली ई बैंकिंग इज़ अ प्रोसेस which allow customers for the electronic payment proceed for final transaction on a website operated by that financial institution, usually a bank. हर बैंक अपने कस्टमर्स के सपोर्ट के लिए, अपने कस्टमर्स के ईज के लिए, उनकी सुविधा के लिए अपने कस्टमर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ई बैंकिंग का ई बैंकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं. ये एक डिजिटल पेमेंट मेथड है. इसमें बैंक में जाकर बहुत लंबी लाइंस में खड़े होकर घंटों इंतज़ार करना, साथ में समय की बर्बादी तथा मेंटल हरासमेंट, उन सभी चीज़ों से ये आपको फ्रीडम देता है. डिजिटल पेमेंट मेथड है. इससे जो कस्टमर्स हैं वो इंटरनेट के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. वो NEFT कर सकते हैं, वो कुछ अमाउंट्स को भेज सकते हैं और एक जगह से दूसरे जगह तक पर्सनली ना जाकर, इवन इफ बैंक ना जाकर, मिनी स्टेटमेंट, पासबुक प्रिंट जो होता है, तो पासबुक का डिजिटल रूप से प्रिंटिंग, ये सब सारा कुछ वो फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इंटरनेट बैंकिंग टेक्नोलॉजी के कारण पूरा बैंक को बदल के रख दिया है. फोर्थ वन, ई शॉपिंग या ई कॉमर्स इसको कह सकते हैं. इंटरनेट शॉपिंग पिछले कुछ समय से, लगभग 1 दशक, ई शॉपिंग का जो क्रेज़ है या ई कॉमर्स जो है वो इतना तेज़ी से बढ़ा है जिसके विषय में मतलब कुछ भी बोला जाए तो छोटा है. ईच एंड एवरीथिंग डोर स्टेप डिलीवरी का ऑप्शन है. आप ग्रॉसरी से लेके, इलेक्ट्रॉनिक से लेके, टिकट बुकिंग से लेके, ईच एंड एवरीथिंग, सामान, दुकान, सारा कुछ इंटरनेट पे आ गया है. ई शॉपिंग में क्या होता है ना, अलग अलग जो शॉपिंग साइट्स हैं उस पर आप जाकर शॉपिंग कर सकते हैं. अपने लिए कपड़े, ग्रॉसरी, खाने पीने का सामान, शूज, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, ये सब आपको कुछ भी खरीदना हो, इवन इफ आज के टाइम में यदि बेचना हो,
उसके लिए भी आपको ऑप्शंस हैं। कार खरीदना है, कार बेचना है, बाइक खरीदना है, बाइक बेचना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको ई शॉपिंग जो अलाउ करता है, बट इसका जो बेसिक है, इसको जो चलाता है वो है आपको इंटरनेट। इट मीन्स टू से दैट कि विदाउट द फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट वी जस्ट कांट डू द ई शॉपिंग एंड ई कॉमर्स। Each and everything, online classes are also the example of e-commerce. Lots of institutions run online classes. Even if you are right now doing online classes, this is also have been possible with the help of internet. Without internet you just can't see the proper types of videos. So then after we will deal about the e-booking. Fifth one is the e-booking, और हम लोग इसको ई टिकटिंग भी कह सकते हैं। दिस प्रोसेस of e-booking and e-ticketing helps us to reduce our physical tiredness. As for example, if you have to book any type of train ticket, flight ticket, flight ticket, hotel bookings and मूवी का जो टिकट होता है उसका बुकिंग, इवन if you have a plan of tourism, then this e-booking will really helps us to skip the hectic schedules which are directly related to the physical tiredness for the long queue, long lines which we have to face for a single ticket. This e-booking also helps us about the availability of seats, about the vacant spaces, about the waiting list, and lots of things we can just go through this e-booking. And this e-booking will definitely operate by one and only the internet. Without internet we just can't even imagine about the e-ticketing system. This system is completely operated by the internet. And one more is about the social networking. Social networking is also completely operated by the internet system. People's having interest to build a social platform, तो ई बुकिंग होने के बाद थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द सोशल नेटवर्किंग। ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सोसाइटी मतलब देखिए, ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन जो सोसाइटी होता है, ये क्या होता है ना, वैसे लोग जिनको इंटरेस्ट होता है सोशल नेटवर्किंग में, वो लोग को इंटरनेट
अपना प्रोफाइल बनाने का, अपने बारे लोगों को बताने का अवसर देता है। और उसमें आप इसके कुछ नाम हैं, गूगल और फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब कुछ ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग अपना कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, अपने बारे लोगों को बताते हैं। आप वहाँ से लोगों से जुड़ सकते हैं, अपना कम्युनिटी बना सकते हैं और अपने विचारों को लोगों के सामने रख सकते हैं। एक कम्युनिटी के रूप में यूट्यूब भी है। तो ये सभी चीज़ें आपको जो संभव हो पाती हैं वो इंटरनेट की वजह से ही संभव हो पाती हैं। इंटरनेट सोशल कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए प्लेटफॉर्म देता है, और यदि आपका इंटरनेट नहीं होता है तो फिर आप सोशल प्लेटफॉर्म पर उतना ज़्यादा बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो इंटरनेट है, इसके हम लोग सेवरल यूजेस के बारे अभी देखें। हाउ कैन वी यूज़ इंटरनेट इन आवर डेली लाइफ। तो देन बैंकिंग, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि इंटरनेट आज के टाइम में हमारे हर पहलू को टच कर रहा है। इंटरनेट आज के टाइम में हमारे लाइफ के हर पहलू को टच कर रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का कोई पहलू क्यों ना हो। इवन ये बैंकिंग से लेकर, सोशल प्लेटफॉर्म से लेकर, टिकट से लेकर, शॉपिंग से लेकर, ईच एंड एवरीथिंग, हर जगह इंटरनेट आ रहा है। और एक दिन भी यदि इंटरनेट का सर्वर डाउन हो जाए तो देन करोड़ों का लॉस हम लोग को सहना पड़ सकता है। बैंकिंग सर्वर डाउन होने से ऑनलाइन पेमेंट्स बंद हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर हम लोग समझ सकते हैं कि हाउ मच इज़ द इम्पॉर्टेंट इंटरनेट टू अस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडेम के बारे में पढ़ाई करेंगे। अभी का वीडियो यहीं तक होगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।